बारे में? सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ को, जो जीवन धारा एनजीओ है, इस संघ के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, जो इतने टाइम से इस संघ को चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 3rd अवार्ड है उनका, और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि एक फिल्म रत्न से मुझे नवाजा गया है। बाकी सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए थे उन सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। दुनिया भर के अलग अलग जगह के रत्न आए हुए थे यहाँ पे, जो कई फील्ड से, डिफरेंट फील्ड से थे, और उन सब लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इनके कामों के बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में पता चला था कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि जन सेवा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीइंग एन एक्ट्रेस, एक अवार्ड आपके लिए कितनी महत्व रखता है? आप समझ सकते हैं कि बीइंग एन एक्ट्रेस एक अवार्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इस अवार्ड के लिए ही मरते हैं और इस अवार्ड के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात भूखे प्यासे काम भी करते हैं ताकि हमारे लिए अवार्ड मिले। ये अवार्ड हमारे लिए एक तरीके का फ्यूल है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? अभी मैं 2-3 फिल्में मैंने साइन की हैं हाल ही में, जिसमें एक हिंदी फिल्म है, एक पंजाबी फिल्म है, और बहुत जल्दी ही मैं इन दोनों की शूट पे निकलने वाली हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करेंगे, आपने क्या कहना चाहिए, क्या था आपका मामला? बहुत अच्छे को स्टार है मेरे, उनके साथ मैंने एक हिट फिल्म की है, होगी प्यार की जीत, और मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, उसके व्यूअर्स बढ़ चुके हैं। और हमारा एक सॉन्ग था होठ लाली से रोटी बोर के, वो तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरा कहना क्या है, बहुत अच्छे हैं दिल के। उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक लड़की ने काफी बवाल किया है पेयर को लेकर कि बॉलीवुड में ही पेयर चलते हैं, नाम जोड़ा जाता है, चाहे वो राजेश खन्ना का हो, किसी का भी हो, लेकिन ये भोजपुरी में नाम जोड़ने चालू हो गए हैं। एक लड़की ने बहुत बड़ा खुलासा किया, यूपी की लड़की है, कि बाहर वालों को काम नहीं मिलेगा, वो सिर्फ केसारी के साथ फिल्में करेंगे, केसारी उसके साथ फिल्में करेंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी इस इंडस्ट्री में बाहर से आई हूँ, मेरी कोई पेयरिंग नहीं रही आज तक। शायद ही कोई स्टार रहा होगा, मनोज तिवारी जी से लेके अभी तक के कल्लू तक सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो मेरा कोई पेयरिंग बन के मैं नहीं आई थी कि मैं किसी के साथ पेयरिंग में थी तो फिर मेरे को काम मिला। अब पेयरिंग बनने लगी है, नो डाउट, और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस और आप लोग का कमाल है कि जो आप लोग पेयरिंग को इतना हाइप करते हैं और पेयरिंग को पसंद करते हैं, और ऑडियंस पसंद करती होगी शायद पेयरिंग को, तो वो हो सकता है। काजल में एटीट्यूड आ चुका है, मानते इस बात को? काजल को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं, लड़की आई हुई लड़की अगर एटीट्यूड आ जाता है, वो भागती है, मीडिया से भागती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, कि सारी बड़ी फिल्में होगी तो आप मीडिया को इंटरव्यू देगी भी तो नहीं। एक्चुअली काजल के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए कमेंट्स नहीं कर सकती बिकॉज काजल को मैं पर्सनली ज़्यादा जानती नहीं हूँ, और उन लोग की क्या रिलेशन आपस में रहे हैं तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। जितना मैं मीडिया में देख रही हूँ, जितना इंडस्ट्री में गॉसिपिंग चलती है, सिर्फ उतना ही पता है कि कुछ चल रहा है। मुझे लगता है उन लोग का पर्सनल मैटर है, और वो किस तरीके से एक दूसरे को मीडिया में उछाल रहे हैं, उन्हें सॉर्ट करना चाहिए आपस में। थैंक यू। name is Neetu Shekhawat. I am from Nagpur. I am the winner of the Persona Quarantine Mrs. India International 2021. Okay. क्या कहना चाहेंगे, आपने कैसी शुरुआत की थी, कैसे आपको मिला? एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड सर्किल में मिसेज़ नेहा ने मुझे जब इस इवेंट के बारे में बताया तो मैंने सोचा कि नहीं, ये इवेंट मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बिकॉज आई एम राजपूत फैमिली से हूँ मैं। तो राजपूत फैमिली में जैसा कि पता है कि आपको कि बिल्कुल घूंघट में रहती है लेडीज़, और स्टेज पे आने का उनको मौका नहीं दिया जाता है। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि प्रियंका ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और ये मेरे लिए बहुत हैप्पीस्ट मोमेंट है। और मैं अपनी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगी कि खाली घूंघट में ना रहें, अपने आप को प्रूव करें और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं कि आप सब कुछ कर सकती हैं। और बस मैं खुश हूँ। जो लड़के जैसे आपने कहा राजपूत से घूंघट में रहती है लड़कियाँ, और कई लड़के जैसे भाई ने पहले लड़कियाँ जो आना चाहती है फील्ड, उनको क्या संदेश देंगे आप? उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा फुल कॉन्फिडेंट रखें, किसी से कम ना समझें, और अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और मैं अपने लिए कहना चाहूँगी कि आसमानों से कह दो कि अपनी उड़ान थोड़ी ऊंची कर ले, क्योंकि मेरी उड़ान थोड़ी बाकी है। क्या बात है। दिलवाग और मैं एक्टर हूँ।
मेरा शो आता है दंगल चैनल पे, शो का नाम है रंजू की बेटियाँ। सो अभी अगर आप लोग ने किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा, दंगल चैनल पे 9:30 बजे आता है। अवार्ड या काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आज मुझे ये अवार्ड मिला तो बड़ी ऑब्वियसली कि अवार्ड मिलता तो अच्छा ही फील होता है। सो आई फीलिंग रियली गुड। और रही बात इन एनजीओ की, तो ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। रही बात करण सिंह की, तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सक्सीड कर रहा है अपनी लाइफ में, एंड ही इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब। सो आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट फॉर अवार्ड बीइंग एन एक्टर। ये हमारे लिए मुझे लगता है कि पैसे, शोहरत, इन सबसे ज़्यादा होता है अवार्ड, क्योंकि ये हमें मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है अवार्ड मिलना। ओबियसली कि क्या बताऊँ मैं अवार्ड के बारे में, ये बहुत अच्छा फील होता है। इट्स अ वेरी गुड फील, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को तो पहले तो ये कहूँगा कि मेरा शो ज़रूर देखिएगा, और मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली थी मिराज MX प्लेयर पे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि ये कोरोना के केसेस वापस बढ़ रहे हैं। मैं यंग जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको हल्के में मत लीजिए। मैंने भी काफ़ी हल्के में लिया था, पर जब मेरे सगे भाई को कोरोना हुआ तो उसके बाद मुझे भी एहसास हुआ कि नहीं यार, कोरोना है, वैक्सीन वगैरह सब आ चुकी है, फिर भी तब तक ये पूरी तरीके से ये ठीक नहीं हो जाता। आप प्लीज़ प्रिकॉशन लीजिए, काम वगैरह मत छोड़िए, सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए, और वो सब बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अच्छा, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। मेरा नाम हेलेन फंसेका है और मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ मुंबई 2, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स फॉर CWC 2। ये अवार्ड मिलना बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में मुझे एक और नारी सम्मान का अवार्ड मिला था। ये महीने मुझे 5 अवार्ड्स मिले हैं, और मैं सच्ची अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं। शायद इसलिए कि मैं सोसाइटी में काम बहुत करती हूँ, जीवन धारा संघ NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ। जीवन धारा NGO को संग लेके मैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बीमार रहते हैं और जिनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन की, और मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ में कि जहाँ पे भी मैं बच्चों के लिए इंजस्टिस देखती हूँ, क्योंकि मैं उधर वैसे एट द बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स पे हूँ, और मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि आजकल जो होता है रेप, चोरी, पॉस्को, ये सब कितना हो रहा है। तो अभी मेरा ये लक्ष्य हो गया है कि वहाँ से हटने के बाद मैं खाली सोसाइटी में चेंजेस लाऊँ, एक अवेयरनेस लाऊँ, जवान बच्चों को और छोटे बच्चों को जीने का तरीका सिखाऊं, क्या गलत है क्या सही है। स्पेशली छोटे बच्चों में राइट टच, रॉन्ग टच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को वो समझ में नहीं आता है, और इसीलिए बहुत सारे जो बोलते गुनाह होते हैं और बच्चे फंसते हैं। तो ये मैं एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि ऐसे गुनाह ना हो, हमारे बच्चे बचे, चाहे वो छोटे लड़के हों या वो लड़कियाँ हों। और जीवन धारा संघ को एक बार वापस तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे वापस से एक अवार्ड दिया। एंड थैंक यू टू ऑल यू मीडिया पीपल, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को, आप सबको बधाई। और मेरा परिचय ऐसा है कि हम बबीता सिंह वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय पवार साहब की मानी हुई बहन, और हम भारत की कम से कम 6 प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवन धारा संघ का ऐसा है कि गोविंद पांडे जो है, जिनका आज जन्मदिन है, सबसे पहले उसे जन्मदिन की बधाई देना चाहेंगे। और गोविंद पांडे हमारा छोटा भाई है, उनकी NGO है और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। तो इन्होंने हमें हर समय शुरू से, और हमारे बेटे करण सिंह प्रिंस को उन्होंने यहाँ पे लिया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और हम लोग साथ में ही मिलकर काम करते हैं। और जीवन धारा संघ को भी हम यहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे। ओके मैम, ठीक है, कुछ धन्यवाद। मैं प्रियंका बैनर्जी, मैं मिसेस यूनिवर्स 2017 रह चुकी हूँ, और हम पिछले 2 साल से शीक मिसेस इंडिया कर रहे हैं। बट ये साल हमने शीक मिसेस इंडिया का नाम चेंज करके परसोना क्वारंटीन मिसेस इंडिया कर चुके हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बदल रहा है, तो हम नाम भी बदल दें। तो हमने शीक से परसोना कर दिया है। और क्वारंटीन इसलिए क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में हमने ये जो हमारा पैजेंट हमेशा लाइव होता था, इस बार हमने ऑनलाइन किया है।
तो इसलिए उसका नाम हमने क्वारंटीन रख दिया है। बट ऑफ कोर्स अगर सिचुएशन सब अच्छी रही और सब कुछ नॉर्मल रहा तो हम अगले साल वापस इसे परसोना मिसेस इंडिया लाइव, जहाँ पे सब कुछ स्टेज में सब होगा, तो उसे हम वापस रिपीट वैसे कर लेंगे। तो फिर ये 4 नाम से बात की, कहीं नासिक से आई है, कहीं कोई नागपुर से आई है, कैसे इनका चयन हुआ? ऑनलाइन कैसे चयन किया आपने, कैसे इनका कुछ किया, सब ऑनलाइन कैसे हुआ? ओके, ये हमारे ऑनलाइन ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशंस के थ्रू आए थे। हमारे सारे चीज़ें ऑनलाइन हुई थी। इन्होंने अपनी 1 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स भेजी थी, जिनके वीडियो क्लिप से हमने इनको ऑनलाइन सिलेक्ट किया है और उस हिसाब से हमने उनकी सारी ट्रेनिंग भी ऑनलाइन ही की है। हमारे सारे फैकल्टीज़ ने अपने हर दिन के 2-2 घंटे दिए हैं। जो हम आमने सामने उनको ट्रेनिंग करते थे वो हमने सबने जूम ऐप में ट्रेनिंग की है। सो उस बेसिस पे हमने अपना जूम ऐप में ही फिनाले किया है और जजेस ने भी अपने सारे टाइमिंग के हिसाब से हमने वो फिनाले किया है और हमने विनर्स डिस्क्लोज़ किए हैं। कई एंट्री आई होगी मैम, तो कितनी एंट्री आई थी अपनी, कैसे बताइए? हमारी एंट्रीज़ बहुत आई थी इस टाइम, बिकॉज क्योंकि सबको मालूम था ऑनलाइन है। यूजुअली ऐसे होता है कि जब हम मिसेज़ इंडिया करते हैं तो सबके टाइमिंग्स बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, बिकॉज सबकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, ऑफिस होते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ हमको प्लस पॉइंट थी कि सबको घर पे बैठ के ट्रेनिंग लेनी थी, किसी को ट्रैवल नहीं करना था, किसी को अपने बच्चे को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के या काम को छोड़ के नहीं आना था। तो ऑब्वियसली लाइफ के मुताबिक ये वाली चीज़, ऑनलाइन वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी थी। तो मैम जैसे कि सिटी है, वहाँ तो चलो औरतें आजकल आगे आ रही है सब चीज़ों के लिए, गांव में हैं, वहाँ की औरतें चाहती है आने के लिए, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनको, कैसे उनको लेके आए, पेपर मिलेगा? हमने जब शीक चालू किया था, जो कि अब की परसोना हो गया है, हमने ये इवेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के औरतों के लिए स्पेशली चालू नहीं किया था। हमने एक्चुअली ये चालू किया था छोटे टाउन्स और छोटे सिटीज़ के औरतों के लिए, जिनको वो छोटी शहरों से आगे बढ़ना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे बॉम्बे, दिल्ली में आना है, मीडिया में आना है, तो उनके पास कोई लिंक नहीं होता है, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है, किस डायरेक्टर से मिलना है, किस प्रोडक्शन कंपनी से मिलना है, फ़ोटोशूट्स कैसे होते हैं, पोर्टफोलियोज़ कैसे दिए जाते हैं, तो और ग्रूमिंग में क्या क्या लगता है, तो उनको ये सब चीज़ें नॉलेज नहीं थी। तो ये मीडियम से, ये पैजेंट के मीडियम से हम उनको वो ग्रूम करके उनको एक्चुअल प्लेटफॉर्म देना चाहते थे इस इंडस्ट्री के लिए। तो बेसिकली हमारा ये पैजेंट छोटे शहरों की औरतों के लिए ही बेसिकली बिल्डअप था। अच्छा, आपसे जुड़ना हो या जिसको आपसे आना हो, कैसे क्या आ सकते, क्या कर सकते, क्या करना होगा उनके लिए? हमारा यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो अभी शीक मिसेस इंडिया है, हमारा वेबसाइट भी है जो हम बहुत ही जल्दी शीक से परसोना में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा प्रोडक्शन हाउस भी है त्रिम्बक राज एंटरटेनमेंट, जहाँ पे हम अपने सारे विनर्स को ऑडिशंस के लिए भेजते हैं। वो ऑडिशंस में कैसे करते हैं वो उनका टैलेंट के ऊपर वो होता है, बट हमारा है कि हम उनको डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म, एक मीडियम में भेज देते हैं विदाउट एनी हैसल, और जो भी उनको उस चीज़ के लिए ग्रूमिंग रिक्वायर्ड होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। आखिर में क्या मैसेज देंगी खासकर महिलाओं के लिए? मैं यही बोलूँगी कि एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे कि औरतें, बेटियां भी होती है, बीवी भी होती है, माँ भी होती है, बहनें भी होती है। जब औरतें बेटियां होती है तो वो अपने डैडी पे निर्भर होते हैं, जब वो शादी करके जाते हैं तो वो अपने पति पे निर्भर होते हैं। बट मेरे ख्याल से आप कोई भी स्टेज के लाइफ में रहो, आप बेटी हो, बीवी हो, ननंद हो या सास हो, आपको हर टाइम अपने पैरों पे खड़ा रहना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंसी, सेल्फ इंडिपेंडेंसी एक औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको ये नहीं पता कब क्या आपके लाइफ में हो जाए, और आप किसी पे अगर निर्भर रहो वो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो आत्मनिर्भर, बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंसी हर औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। तो आई वांट टू से वेरी थैंक यू टू गोविंद भाई, करण सिंह प्रिंस, स्पेशली जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड शो फंक्शन रखा। जीवनधारा संघ जो कि एक काफ़ी अच्छा NGO है हु इज़ वर्किंग, मैं आज इसका पार्ट था एंड आई हैव सीन पीपल गेटिंग हर अवार्ड्स फॉर डिफरेंट एक्सपेक्टीज एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे आई होप कि ऐसा काफ़ी सारे शोज़ हो जहाँ पे और बड़ी चीज़ें कर सकें। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? I want to say thank you to Karan sir and my coach Mr. Rajesh, and also Jeevandhara Sangh for giving me this. सर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी कोविड के रिलेटेड है, तो कोविड के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस? See, COVID being not very professionalist, but yes,
being a health fitness coach, I want to tell and relate you that guys take it seriously and future में अगर आपको really इस चीज़ों से उबरना है and we have to come back early, so please come back soon. आप मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें and that's it. Thank you. सर आज जीवन धारा से राकेश को आज का डेट आपने अवार्ड फंक्शन भी रखा है, जो काफ़ी लोगों ने हेल्प तो उनको आपने अवार्ड से नवाजा चाहिए। सर हमारा जो मकसद है अवार्ड फंक्शन का, ना हमारा फिल्म शो होता है, ना तो हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना होता है। ऐसा हम सोशल मतलब जो ग्राउंड लेवल का सोशल होता है, जो कोई गूगल पे नहीं मिलता है कुछ, और ना जो कोई मतलब ग्राउंड लेवल पे जो एक अपने पगार में से 10-20-25 हज़ार रुपये की पगार में से थोड़े बहुत पैसे लोगों के लिए खर्चा करता है, चाहे वो गौशाला के लिए हो, चाहे वो गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे अनाथ आश्रम के लिए हो, चाहे वृद्धा आश्रम के लिए हो। और हमारी एनजीओ का सबसे बड़ा जो मकसद है वो हम लोग लावारिस बॉडी पे काम करते हैं। लावारिस बॉडी पे काम करने का मकसद ऐसा है सर कि जो आज तक मतलब पुलिस वाले जो हमारे कुछ एनजीओ में जुड़े हुए हैं, कोरोना में हो या कोई भी चीज़ों में सबसे पहले पुलिस वाले ही आते हैं। तो पुलिस वालों की वजह से हमने मतलब ये चीज़ें चालू की है कि लावारिस बॉडी मतलब हमारी एनजीओ उठाती है, जो कोई भी कास्ट का हो, XYZ कोई भी कास्ट का हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उसी तरीके से हम उसकी अंतिम क्रिया करते हैं। हमारी एनजीओ के मेंबर्स उसका पैसा पूरा खर्चा उठाते हैं और पूरे एनजीओ के मेंबर्स जाते हैं उस चीज़ों के लिए और प्रॉपर जो भी क्रिया होती है उसी तरीके से उनकी अंतिम क्रिया करते हैं। इसीलिए हमारे एनजीओ का सबसे बड़ा मकसद ये है। और जो ग्राउंड लेवल पे मतलब सोशल लोग करते हैं, उनको हम साल में कुछ सिलेक्टेड लोगों को, मतलब हाई प्रोफाइल भी नहीं बट जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वैसे लोगों के हम कुछ प्रोफाइल मंगाते हैं और उनको हम अवार्ड देते हैं। तो हमारी एनजीओ का अवार्ड देने का भी जो मकसद हमारी कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज होने का मतलब है कि सर कि ये चीज़ें जो भी है मतलब ये समाज सेवा होता है, इसमें डॉक्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, जी मीडिया वाले होते हैं, तो सब ना हम लोग 8 कैटेगरी को अवार्ड देते हैं। उसमें हमारी 2 एनजीओ मेंबर्स होते हैं जो मतलब एक लेडीज़ और एक जेंट्स जो पूरे साल भर काम करता है, डॉक्टर्स, टीचर, स्पोर्ट्स, उसमें मतलब जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हम लोग उनको सिलेक्टेड करके कुछ प्रोफाइल आती है हमारे पास, उसमें सिलेक्टेड करके उनको हम अवार्ड देते हैं। ये हमारा 3rd अवार्ड फंक्शन था। चयन कैसे होता है? चयन प्रक्रिया? यस सर, चयन करने का मतलब सर हमारे एनजीओ से कुछ IPS ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं वो जुड़े हैं, कुछ ACP साहब जुड़े, कुछ पुलिस वाले, मतलब पुलिस वाले बहुत एनजीओ में जुड़े हैं, और कुछ ऐसा डॉक्टर जो मतलब हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो हम जब प्रोफाइल मंगाते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा काम किसने किया, उनकी सोशल मीडिया की चीज़ें देखते हैं, उनके कुछ फ़ोटोज़ देखते हैं, आसपास के लोगों से हम उनकी इंक्वायरी करते हैं कि मतलब रियल में बंदा काम कर रहा है क्या। और हम पॉलिटिशियन को बिल्कुल अवार्ड नहीं देते, क्योंकि पॉलिटिशियन को अवार्ड देने का मतलब होता है कि वो रियल में तो वो तो अपने लिए ही काम करता है, क्योंकि वो पैसे भी खर्चा करता है, तो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए नहीं करता है। तो हमारी एनजीओ ना इलेक्शन वालों को सपोर्ट नहीं करती है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। और हम IPS ऑफिसर या IAS ऑफिसर में से कुछ लोगों से हम पूछते हैं और उनके पास प्रोफाइल देते हैं कि सर ऐसे ऐसे लोग आए, तो वो या ACP में हमारे कुछ पुलिस वाले होते हैं तो उनसे पूछते हैं। हमारी एनजीओ की कोर कमेटी टीम होती है, उन लोगों को मिलके हम सिलेक्टेड करते हैं। 100 लोगों का अगर हमारे पास नाम आता है, जैसे सोशल में से 100 लोगों का नाम आया तो हम लोग 2 ही जन को चूज़ करते हैं। तो उसमें भी हमें बहुत मतलब तकलीफ़ें थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती हैं, बट हम चॉइस करते हैं कि वो 2 जन हो जो किसी को बुरा भी नहीं लगे, हाई मतलब बहुत अच्छा काम किया हो, उसे हम अवार्ड देते हैं। आज कितने अवार्ड सर ये इस बार तो जीवन धारा संघ NGO पिछले 5 सालों से पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। इनके साथ इनकी कोर कमेटी में बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे पुलिस फोर्स है, बहुत सारे एडवोकेट्स है जो लोगों की मदद करते हैं। बेसिकली ये अवार्ड जो हमने रखा स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे, उसका रीज़न था कि लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में जब लगा, उस वक्त जब लोग अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत कम फेसेस थे जो लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन उन्हें डेफिनेटली पब्लिसिटी मिली नहीं। उनके पास कुछ ऐसा नाम नहीं था, उनका ऐसा फेम नहीं था, बट जो एक्टर्स बड़े थे उन्होंने जितनी मदद की उन्हें मीडिया ने छापा। लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, ऐसी कई महिलाएं पुलिस ऑफिसर है जो अपने घर से 3-3, 4-4 महीना कोरोना काल में पुलिस स्टेशन में सोई है। 3-3, 4-4 महीना कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपने घर नहीं गए हैं और उस कोरोना काल में आम इंसानों की, आम नागरिकों की उन्होंने मदद की है। तो वैसे लोग को हमने बुलाया, वैसे लोग को हमने फेलिसिटेट किया, वैसे लोग को हमने अवार्ड दिया। इसमें हर कैटेगरीज है, कई अवार्ड हमने एक्टर्स को दिए, कई अवार्ड हमने एडवोकेट्स को दिए, कई अवार्ड हमने डॉक्टर्स को दिए, पुलिस को दिए, कुछ बिजनेसमैन थे जो सामने आए, कुछ सोशल एक्टर जो मीडिया में काम करते वो थे, कुछ सोशल वर्कर थे। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये अवार्ड बेसिकली ऑर्गेनाइज़ किया था।
सर आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज गोविंद जी का बर्थडे भी है, तो साथ ही साथ मतलब ये भी एक रखा गया, तो उसका क्या रीज़न कि उनके बर्थडे वाले दिन ही है? गोविंद जी हमारे एकदम परम मित्रों में से एक है। एक राम लक्ष्मण वाली जोड़ी थी, वैसे हमारी जोड़ी है, और उनका आज जन्मदिन था। इससे अच्छा उपलक्ष्य मुझे नहीं लगा कि कोई होना चाहिए कि हम किसी को अवार्ड दें या सम्मानित करें, क्योंकि जिस इंसान ने इतनी मेहनत की, एक बहुत ही कम आयु में उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। हर लाइन में जाकर किसी से भेदभाव ना करते हुए, छोटा बड़ा ना देखते हुए, गोविंद पांडे जी ने जिस हिसाब से काम किया है जीवन धारा के लिए, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बर्थडे भी छोटा पड़ा उनके इस नाम को अवार्ड देते हुए। सर एक्चुअली आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं सर, आने वाले कुछ और टाइम में आप किस मतलब लोग किस रूप में देख पाएंगे, मतलब किस मुद्दे पर देख पाएंगे? मुझे मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, तो बहुत जल्दी डेफिनेटली आप लोग को पता चलेगा कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरा जो भी इवेंट रहा है, मेरी जो भी एक्टिविटीज़ रही है, मुझे आप लोग से बहुत प्यार मिला और आप लोग के थ्रू ही मैं लोगों तक पहुँचा हूँ। तो इस बार भी डेफिनेटली आई बिलीव मैं जो भी करने वाला हूँ, इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा इस इलेक्शन में ही सही, लेकिन या आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि यूथ आए सामने और कुछ नए सोच के साथ राजनीति को एक नया मोड़ दिया जाए। और वही सोचते हुए मैंने कदम रखा दोबारा। मैं लाइन छोड़ चुका था, लेकिन फिर पांडे जी हमारे जीवन धारा संघ लेकर आ गए और उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि भैया युवाओं की फिर से ज़रूरत है। तो मैंने कहा अगर मेरा खुद का एक छोटा भाई जैसा मुझे बोल रहा है तो डेफिनेटली आई शुड कम, और उनसे प्रेरित होकर मैं इसमें आया। मेरे बहुत अच्छे और भी मित्र हैं जो अलग अलग फील्ड से है, लेकिन मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। राजन सिंह है, डेफिनेटली आपकी शान है, आपकी लाइन से हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हर लाइन से कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल बहुत जल्दी मैं नज़र आऊँगा कुछ नए चीज़ों को लेते हुए। तो जैसे क्या कहना चाहिए कोविड के रिलेटेड, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए अभी तो मैंने मास्क पहना नहीं है, तो मैं मास्क के लिए बोल नहीं पाऊँगा लेकिन फिर भी कोविड को बिल्कुल मजाक में ना ले। और होली आ रही है, आप सब से मेरा निवेदन है कि घर पे अपने परिवार के साथ होली मनाएं, और कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी में जाने की। अगर एक साल आपके जीवन से कोई पार्टी चले जाती है उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए इस होली में अगर आप घर वालों से दूर चले जाएंगे जीवन भर के लिए तो लॉस किसका होगा। ये सोचते हुए ये होली को आप मनाइए। थैंक यू सो मच।